जय सिया राम। सुंदरकांड के आखिर में गोस्वामी जी ने लिखा है कि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जलजान। कि सकल सुमंगलदायक है जो प्रभु राम का गुणगान है। दरअसल एक भक्त ने बहुत विस्तार से अपने जीवन का अनुभव लिख करके भेजा है कि सुंदरकांड के पाठ से किस प्रकार से जीवन में परिवर्तन आ जाता है। कितने भी बड़ी कठिनाई हो, परेशानी हो, लेकिन अगर भक्त भाव से सुंदरकांड का पाठ करते हैं हनुमान जी पे भरोसा रखते हुए, तो निश्चित तौर पे सभी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। उन्होंने शुरुआत ही इसी से की है, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान इन्होंने लिखा है। और सबसे बड़ी बात हम और आपको स्पष्ट कर दें कि कई बार होता है कि हमारे ज़िंदगी की जो परेशानियां होती हैं वो कई बार इस वजह से भी हो जाती हैं कि हम कुछ इस प्रकार के गलत फैसले लेते हैं, हमारा दिमाग काम नहीं करता, मति जो हमारी है वो भ्रमित हो जाती है, क्या करना चाहिए बात समझ में ही नहीं आती। वो सभी फैसले हमारे बिल्कुल गलत साबित होने लगते हैं और उन फैसलों की वजह से ही हमारे जीवन में परेशानियाँ आती हैं। लेकिन व्यक्ति जब हनुमान जी की शरण में जाता है, उनके किसी भी पाठ को करता है, तो सबसे पहली बात ये होती है कि व्यक्ति की समझ बढ़ने लगती है, उसका आचरण ठीक होने लगता है, उसके कार्य ठीक होने लगते हैं। और जब कार्य ठीक हो जाता है तो परिणाम भी उसके पक्ष में आ जाता है। ये जो भक्त हैं दिनेश पाहवा जी, अहमदाबाद के रहने वाले हैं, चूँकि बड़ी संख्या में गुजरात में भी हनुमान भक्ति के दर्शक रहते हैं। उन्होंने लिख करके भेजा है और इस पूरे उनकी जो जीवन की बातें हैं उसको पढ़ने के बाद यही स्पष्ट हो रहा है कि कैसे व्यक्ति की जब मति ठीक होती है तो सब ठीक हो जाता है। इन्होंने लिखा है कि मेरा नाम दिनेश पाहवा है और मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। एक प्राइवेट सेक्टर में मैं नौकरी करता हूँ। कुछ समय पहले तक मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बिखर चुकी थी। घर में रोज़ लड़ाई, तनाव, गलतफहमियाँ पति पत्नी के बीच में, और एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि मेरी पत्नी घर छोड़कर मायके चली गई। लिखा इन्होंने कि कुछ ही दिनों में बात कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच गई, मुकदमा शुरू हो गया, रिश्तेदार दूर जाने लगे और मैं अंदर से पूरी तरह टूट गया। रात को नींद नहीं आती थी। एक ही सवाल रहता था कि क्या मेरा घर कभी फिर से बच पाएगा, क्योंकि पत्नी जब चली गई तो रह रह करके बात इनको कचोटती थी कि अब तो घर बर्बाद हो गया, अब बचेगा क्या। कहते हैं कि एक दिन ऑफिस जाते हुए मैंने सड़क किनारे एक हनुमान मंदिर से सुंदरकांड की ध्वनि सुनी। वहाँ पे सुंदरकांड का पाठ चल रहा था, कुछ खिंचाव हुआ। पहले मैं मंदिर तो नहीं जाता था, लेकिन उस दिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि मैं अंदर चला गया। मंदिर में मैं बैठ गया हनुमान जी के सामने, और उसके बाद मैंने वहाँ बैठे हुए पंडित जी से पूछा कि हनुमान जी की कौन सी पूजा की जाए। तो पंडित जी ने कह दिया कि सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, आप भी सुंदरकांड का पाठ कीजिए। और उन्होंने ये कहा कि घर अगर टूट रहा है, इन्होंने अपनी व्यथा बताई पंडित जी को, तो सुंदरकांड से जुड़ जाएगा, सुंदरकांड से सब ठीक हो जाएगा। पंडित जी ने इनको बताया और पंडित जी की बातों पे इनको भरोसा हो गया। उसके बाद कहते हैं कि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखना शुरू कर दिया कि आखिर इसके बारे में कहाँ से जानकारी मिले। बहुत सारे वीडियोस देखे, हनुमान भक्ति पे भी जो सुंदरकांड को लेकर के वीडियोस बनाए गए हैं वो सब मैंने देखा, और ये शब्द सीधे मेरे दिल में उतर गया कि घर अगर टूट रहा है तो सुंदरकांड का पाठ करो, इससे ठीक हो जाएगा। ये इनके दिल में ये बातें उतर गईं और मैंने फैसला कर लिया कि 40 दिन तक सुंदरकांड का अनुष्ठान करूंगा। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन 8वें दिन मुझे कोर्ट से एक नोटिस मिला। सुंदरकांड का पाठ इन्होंने शुरू कर दिया था, 8 दिन जैसे बीता, लेकिन कोर्ट से फिर नोटिस मिला। मेरी पत्नी ने केस और सख्त कर दिया। इनके पास नोटिस आ गया था कि आपको मुकदमे के लिए बुलाया गया है। उनकी पत्नी ने इनके खिलाफ़ केस कर दिया है। कहते हैं कि मैं हिल गया, लगा कि शायद अब सब खत्म हो जाएगा। उस रात मैंने रोते हुए सुंदरकांड का पाठ किया और हनुमान जी से कहा कि मेरी गलती चाहे जितनी हो प्रभु, बस मेरा घर इस बार टूटने से बचा लीजिए। इन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की। लगभग 21 दिन जब बीता, उसके बाद कुछ चीज़ें ठीक होने लगी। मेरी सास के व्यवहार अचानक नरम हो गया। जो मेरी सासू माँ कभी फ़ोन नहीं करती थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे समझाने लगी। वकील ने भी कहा कि केस में समझौते की गुंजाइश है, आप समझौता कर सकते हैं। मतलब उस तरफ से इनके पास ये आया कि आप समझौता कर लीजिए, अभी भी बातें नहीं बिगड़ी हैं।
घर के झगड़ों की वजह से बने लोग जो दूर होने लगे थे, सब ने यही कहा, जो मेरे रिश्तेदार हैं, कि देखो अब समझौता कर लो। उसके बाद ये कहते हैं कि मेरा गुस्सा, अहंकार, बेचैनी सब गायब होने लगा और मैं भी मान गया कि अब समझौता मुझे कर लेना चाहिए। उसी रात मैंने एक सपना देखा और मैंने सपना ये देखा कि मेरे घर पे दीपक जल रहा है। मुझे ये लगा कि ये साफ संकेत है कि मेरे जीवन में भी इस प्रकार का प्रकाश फैलेगा और इस तरह से 40 दिनों का सुंदरकांड मैंने पूरा कर लिया। और उसके बाद मैं अच्छे मन से अपने ससुराल गया और पत्नी से कहा कि अब समझौता कर लो, अब मान जाओ। और मैंने वहाँ जाकर के माफ़ी मांगी और ये मुझे लगता है कि ये सब सुंदरकांड के पाठ की वजह से मेरे भीतर इतना परिवर्तन आया कि मैं इसके लिए तैयार हो गया। नहीं तो मैं अपने अहंकार की वजह से कहीं भी झुकने को तैयार नहीं था और इसी का नतीजा था कि मेरे घर में इस तरह के झगड़े हुआ करते थे। फिर मैंने अपनी पत्नी से कहा तो पत्नी भी मेरी बात मान गई। फिर हमने कोर्ट से केस वापस ले लिया और कुछ ही दिनों में मेरी पत्नी भी घर आ गई और आज हमारा घर पहले से ज़्यादा शांत, प्रेम से भरा हुआ और खुशहाल है। तो मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि घर मैंने नहीं, हनुमान जी ने बचाया है। क्योंकि हनुमान जी ने इस प्रकार का भाव मेरे मन में पैदा किया कि अगर तुम जा कर के अपनी पत्नी के सामने कहो, समझौता करो, तो तुम्हारा घर बच जाएगा। तो इनके कहने के तात्पर्य यह है कि जो लोग भी हनुमान जी की शरण में जाते हैं उनको सद्बुद्धि मिलने लगती है। उन्हें लगने लगता है कि उनके लिए क्या ठीक है, क्या बेठीक है। नहीं तो व्यक्ति तो कई बार इतने उधेड़-बुन में पड़ जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि उसके लिए सही क्या है। जो भी कदम उठाता है वो सारे कदम उसके गलत पड़ते हैं और परिणाम भी फिर गलत ही मिलने लगता है। तो ये बात बिल्कुल ये देखा गया है कि जो लोग भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी की शरण में रहते हैं, सबसे पहली कृपा जो हनुमान जी करते हैं वो यही करते हैं कि व्यक्ति की मति ठीक करने लगते हैं। उसका दिमाग सही रूप से काम करने लगता है, उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये बातें उसको समझ में आने लगती हैं। और व्यक्ति को जब इतनी बातें समझ में आ जाएं तो बाकी कार्य तो स्वयं सिद्ध होने लगता है। इसलिए बड़ी अद्भुत महिमा है सुंदरकांड की। हनुमान जी के किसी भी पाठ को जो भक्त करते हैं उनके जीवन में सब मंगल, सब अच्छा, सब जीवन जो है वो खुशहाल हो जाता है। तो बड़ा आनंद आया। आपने लिख करके भेजा है दिनेश पाहवा जी ने लिख करके भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको दिनेश पाहवा जी। आपके भी कुछ अनुभव लिखिए। वैसे तो बहुत सारे अनुभव प्राप्त होते रहते हैं। अब इसमें जो लगता है कि ये बातें आप लोगों के साथ साझा करनी चाहिए उसको हम अवश्य ही बताते हैं। बहुत सारे जो अनुभव होते हैं या फिर कुछ जिज्ञासाएं होती है, हम तो कमेंट सेक्शन में जाकर के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। कुछ व्हाट्सएप पे भी जो मैसेजेस आते हैं, जब समय मिलता है तो हम उसका उत्तर अवश्य देते हैं। तो इस प्रकार से आप हनुमान जी की शरण में रहें, निश्चित तौर पे जीवन का कल्याण होगा। जय सिया राम।